नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी और रेलवे के बारे में। और यहाँ पर सिर्फ एसएससी और रेलवे के बारे में ही हम बात नहीं करेंगे। एसएससी और रेलवे के साथ में उत्तर प्रदेश की जो टीचर वैकेंसी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो पुरानी वैकेंसी रही है उसके बारे में, और जो आने वाली वैकेंसीज़ होंगी उनके बारे में। अर्थात पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने जिस प्रकार की संवेदनहीनता दिखाई है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसके लिए आप चाहे एनार्किस्ट बोल सकते हैं, देशद्रोही बोल सकते हैं, नक्सली बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन बात तो कही ही जाएगी। देखिए, एसएससी का एग्ज़ाम जो होता है सबको पता है, सारे लोग इस पर, सारे टीचर्स वीडियो बना रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसका एक मूवमेंट चल रहा है पिछले 24 घंटे से, और आगे आने वाले समय में इसे और तेज़ किया जाएगा। उन सभी के साथ मैं भी अपनी वॉइस मिलाता हूँ, मैं भी अपना स्वर मिलाता हूँ। देखिए, इसमें बात क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। सिर्फ अगर एसएससी की बात की जाए, एसएससी हर साल एग्ज़ाम कराती है, एक सीजीएल का एग्ज़ाम कराती है, जिसको कभी भी एसएससी एक साल में पूरा नहीं करा पाती। इवन 2018 का एग्ज़ाम जो कि 2018 में कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसे 2019 में भी पूरा नहीं किया जा सका। 2020 के मार्च महीने तक, जब तक कोरोना नहीं था, तब तक भी उसे पूरा नहीं किया जा सका। पिछले 6 महीने से कोरोना चल रहा है, लेकिन क्या आगे आने वाले समय अभी उसका एक ईयर बाकी है, अर्थात उसका एक एग्ज़ाम होना बाकी है, क्योंकि 4th ईयर में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, उसका एक एग्ज़ाम होना बाकी है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि सरकार 2020 में उसे वैकेंसी को क्लियर कर पाएगी? तो क्या होगा, तो क्या वैकेंसी 3 साल के अंदर होगी? जो बच्चा 1 साल पहले से तैयारी कर रहा होगा, उसने इन 4 सालों में क्या किया होगा? इस कोरोना के समय जब सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी, नहीं, उस समय उस स्टूडेंट ने क्या किया होगा? क्या सिर्फ एक मनोदर्पण पोर्टल बना देने से जो स्टूडेंट है उसकी मानसिक स्थिति है वो सुधर जाएगी? सिर्फ एक पोर्टल बना देने से ऐसा होगा? क्या वैकेंसी में क्या सुधार होना है? सरकारें क्यों बदली जाती हैं? लोग नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी सरकार आएगी, उसके जो हित हैं उसको साधेगी और उसके बारे में सोचेगी। रेलवे का एग्ज़ाम फॉर्म आता है, चुनाव होने से ठीक पहले रेलवे का फॉर्म आता है, और रेलवे के फॉर्म में लगभग 2.58 स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। 2.58 करोड़ स्टूडेंट, लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरते हैं, लेकिन और उनसे 500 रुपये फ़ीस ली जाती है। जब 100 रुपये ही फ़ीस लेनी थी तो 400 रिटर्न करने का क्या नया तरीका? ठीक है, चलो रिटर्न किया जाएगा, लेकिन कब? जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तब। लेकिन एग्ज़ाम कब होगा किसी को नहीं पता। 2019 से आया फॉर्म, मार्च के कोरोना तक के पहले की ही हम अगर बात करें तब भी 1 साल हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें यूपी के वैकेंसीज़ की, यूपी में एक वैकेंसी आई थी यूपी की टीचर्स की, जो कि जानी जाती है 69,000 के नाम से, 69,000 की वैकेंसी। 69,000 की वैकेंसीज़ का जो सुपर टेट का पेपर है, क्योंकि बच्चों ने पहले यूपी टेट दिया होगा, यूपी टेट देने के बाद में सुपर टेट दिया होगा, उस सुपर टेट को बच्चे कंप्लीट करते हैं 6 जनवरी को। डेट याद देखिएगा, 6 जनवरी 2019 को बच्चे सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया क्या होती है, 6 महीने बाद वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उसका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आने के बाद में उसके आंसर कीज़ में खामियां होती हैं, आंसर कीज़ को कुछ क्वेश्चन कैंसिल किए जाते हैं, नया पैटर्न होता है, क्योंकि पिछली बार जो सरकार एग्ज़ाम कराती है उसको लिखित पैटर्न पे कराती है। उसमें खामी होने पर सरकार क्या करती है, इस एग्ज़ाम को ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे कराती है। सरकार हर बार डिसीजन अपना चेंज करती है। सरकार क्या करती है, एक वैकेंसीज़ निकालती है, लेकिन उसमें ये नहीं बताती है कि वो 60% कट ऑफ रखेगी, वो बाद में बताती है। डिसीजन क्या हुआ, क्या निर्णय लिया हुआ, अर्थात वो कोर्ट केस बन जाता है। कोर्ट केस में बनने के बाद में वो फैसला अब भी अटका हुआ है। हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम बेंच, सिंगल बेंच, डबल बेंच, ऐसे बहुत सारी रेट PIL होते होते आज डेट 31 अगस्त 2020 और एग्ज़ाम होता है 6 जनवरी 2019।
ये मेंस के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, सुपर टेट की, लेकिन उसके बाद भी क्या वैकेंसीज क्लियर हो पाई? अगर उन टीचर्स को सही समय पर जॉब दी गई होती तो 1 साल से ज़्यादा समय उनको जॉब करते हो चुका होगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पिछले 6 से 8 महीनों से हम सुन रहे हैं कि एक जो है आयोग बनाया जाएगा। कौन सा आयोग? वो आयोग बनाया जाएगा, उसका नाम होगा शिक्षा आयोग। लेकिन कैसा बनेगा, क्या होगा, उसके बारे में आज तक कुछ डिसाइड नहीं हो पाता है। सिर्फ अखबारों में, कागज़ों पर ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। देखिए, मैं कुछ प्रश्न हैं जो सभी के मन में आते हैं कि जब कोई एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम कौन कराता है? कोई बॉडी कराती है एग्ज़ाम। फिर क्या होता है, वो एग्ज़ाम जो है उसका पेपर लीक हो जाता है। क्या कभी किसी बड़ी संस्था को, किसी बड़े अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि ये जो पेपर लीक हुआ है इसका उत्तरदायित्व इन्हें दिया जाता है और इसकी जो है जांच जो है इन पर बैठेगी? कितने अधिकारी इससे निरस्त होते हैं? फिर पेपर बनाने के बाद अगर हम बात करें यूपी टेट 2019 की, यूपी का टेट 2019 होता है, उसमें 3 क्वेश्चन जो गलत होते हैं, 3 क्वेश्चन जिसे कोर्ट भी मान लेता है, लेकिन उसके लिए कहा जाता है यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट मानी जाएगी। फिर उसमें और डिसीजन चेंज होते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन अलग आते हैं, फिर डबल बेंच के डिसीजन अलग आते हैं। फिर अंततोगत्ता क्या होता है, उस वैकेंसीज़ में फिर से लग जाता है। 82 मार्क्स वाले जो होते हैं, 89 मार्क्स वाले होते हैं, वो वहीं पर अटक जाते हैं। तो इन सारी बातों के जवाब कौन देगा? कोई एग्ज़ाम होता है, उसको प्रिंटिंग करने का, उसको जो है पहुंचाने का जिम्मेदारी किसकी है? एक एग्ज़ाम का पेपर डिसाइड तक नहीं कर पाते हैं। पेपर डिसाइड करने में किसी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो विकल्प होते हैं, उन्हें ज़्यादा रख देते हैं। 1 से 2 विकल्प ऐसे होते हैं जिनके आंसर सेम होते हैं। लॉस किसका होता है? इन सभी चीज़ों में लॉस स्टूडेंट का होता है। लेकिन क्या किसी पेपर बनाने वाले को, जिसने पेपर डिसाइड किया है, जिसने पेपर चेक किया है, क्या उसे कभी दोषी ठहराया गया कि इस बार से आपको ब्लैकलिस्ट किया जाता है, आप नेक्स्ट के एग्ज़ाम में, होने वाले एग्ज़ाम में पेपर नहीं बनाएंगे? जो कॉलेज, जो सेंटर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और पेपर वहाँ से लीक हो जाता है, कितने कॉलेज ऐसे होते हैं जो ब्लैक किए जाते हैं, कुछ समय बाद फिर से ओपन कर दिए जाते हैं? तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार का विरोध ये विरोध सिर्फ एक किसी सरकार का नहीं है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का या किसी सेंटर का विरोध नहीं, ये हर उस राज्य का विरोध है। फिर चाहे वो केरल हो, फिर चाहे वो कर्नाटक हो, फिर चाहे वो पंजाब हो, फिर चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, असम हो, हर उस राज्य में, हर उस सिस्टम से लड़ाई है। ये लड़ाई उस सिस्टम की है जो उस सिस्टम में स्टूडेंट के साथ में अन्याय होता है। और स्टूडेंट के साथ में अन्याय कौन कर रहा है? सरकार वैकेंसी कहती है कि सरकार जो है 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देती है, पर क्या दिया? तो सभी लोगों को कल इन 2 हैशटैग का यूज़ करना है। जितने भी सोशल मीडिया हैं उन सबको यूज़ करना है और उन सब पर सिर्फ एक ही आवाज़ आनी चाहिए, एसएससी डिक्लेयर्स सीजीएल रिजल्ट्स, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। और इसी से हम मानते हैं कि आप नई वैकेंसी नहीं दे सकते इस समय, पर क्या पुरानी वैकेंसीज़ को क्लियर भी नहीं करा सकते थे? आप नीट एग्ज़ाम क्यों कराना चाहते हैं? आप यूपी बीएड का एग्ज़ाम करा लेते हैं, क्यों? आप जेई का एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, क्यों? फिर वैकेंसी क्यों नहीं, जब सब कुछ चल रहा है? इफ़ एवरीथिंग इज़ ओपन देन वाई नॉट न्यू वैकेंसीज़? तो इसका जवाब कौन देगा? तो कल इन ट्वीट के साथ में ट्वीट भी कीजिए, अपनी सभी सोशल मीडिया जो पोस्ट हैं उन पर भी शेयर कीजिए, और बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई में नहीं करनी है और किसी भी गलत और असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आप सभी के स्वर से मैं भी अपना स्वर मिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।